हेलो बच्चों, 9th क्लास। कैसे हो आप लोग? देखो, आज आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर का कुछ हॉट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है सब सवाल। ये वही बच्चे करेंगे जिन बच्चों को 90% क्रॉस करना है। ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर कोई शायद ना कर पाए, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं या बढ़िया बच्चे हैं भाई, जिनको कुछ बच्चों को तो ये दिमाग में रहता है कि चलो भाई मेरा किसी तरह से 80 में से 60 आ जाए, और कोई 88 लाके भी रोता है, 78 भी लाके। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये मैं कुछ हॉट क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5 नंबर में आएंगे आपका फर्स्ट चैप्टर में से, एनसीईआरटी में है नहीं। देखो, ये क्वेश्चन है कि 9 की पावर n इंटू 3 पर स्क्वायर, फिर ये 3 पर माइनस n/2, और फिर -2 पावर है, और 27 पर ये दिस इक्वल टू 1/27, देन प्रूव दैट m-n। बेटा लॉ तो जानते ही हो आप, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर क्या होते हैं, प्लस, और अगर सेम नंबर डिवाइड होते हैं, ये तो 8 का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सब लगेगा कुछ, यही यही होगा कुछ, यही दोनों। तो देखो, मैं सॉल्यूशन करता हूं बेटा, आप देखिए ध्यान से। देखो, ये 9 पर n है, इसको मैं ले लिया 3 की स्क्वायर, और n है ही है, इंटू 3 के ऊपर 2, और यहां देखो, यहां जो है -n/2 इंटू में ये है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, यानी 3 के ऊपर बचा n पॉजिटिव का, माइनस माइनस, समझ में आ रहा है? यहां 27 है, तो इसको कर दो 3 पर 3n। क्लियर? नीचे वाले को अभी नहीं छेड़ता हूं मैं, देखा जाएगा बाद में। नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ता हूं, ठीक है बेटा? 1/27। अब उसके बाद अब हम देखो, ये सारे नंबर 3 पे है। यहां देखो, पहले यहां थोड़ा लो लगा देते हैं, ये n वाले को, ये 1 3 आ गया और पावर प्लस हो गया है 2n और 1n, यानी 3n, और इंटू 3 की पावर 2 माइनस ये रह गया बेटा। नीचे वाला अपनी जगह मौजूद है, हमने इसको छेड़ा ही नहीं अभी। 1/27 को भी अभी नहीं छोड़ा, बाद में देख लेंगे, ये होगा वैसे। अब ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, और एक बात याद रखना, जब यहाँ इक्वल टू चल रहा है तो देयर इक्वल टू मत लिखना। तो 3 के ऊपर 3 पावर जो n है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा? अब बचा 3 पर स्क्वायर और -1। ओके, अब यहां देखिए, 3 पर 3m और इंटू में 2 की 3। मैं यहां एक स्टेप कम कर दूं बेटा, अब ये 27 को लिख देता हूं मैं 3 की 3, एक स्टेप का कम कर दूं। देखो, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 में से 1 चला गया 8, और यहां भी 8 है, काट दूं बेटा ये स्टेप, समझ जाओगे भाई, समझ जाओगे? अरे भाई बोलो, ठीक है? अब तो यार सीनियर बच्चे हो आप लोग। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, अब ये दोनों डिवाइड हो रहा है, थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटा 1 2 लाइन, तो 1 3 लिखा और लो लगा दिए डिवाइड वाली, ये लो, ये आ गया। अब इसी तरह से इस 3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, अब वो वाला लो लगा दो बेटा, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। अरे भैया पढ़े हो ना कि x पर पावर a और x पर पावर b ये इक्वल हो गया, तो a इक्वल टू b होगा। तो यहां देखो, यहाँ 3 पर ये पावर है और ये 3 पर, तो चलो भाई क्या आ जाएगा, इसलिए तो 3 की n माइनस 3 की m इक्वल टू -3। अब हम यहाँ 2 प्रूफ में देखना बेटा क्या है, m-n, तो मैं इसको यूं लिख दूं, देखो और लगा करके, -3m प्लस 3n, चलेगा? कोई दिक्कत? सेम है, आगे पीछे लिख दिया। अब कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन ले लोगे? -3, तो अंदर आ गया m-n इक्वल टू -3। अब ये माइनस से माइनस गया और 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा बेटा?
m माइनस n इक्वल टू 1। देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रूफ हो गया। आया समझ में? ठीक है, अब मैं देखो बच्चा, बेटे मजा आ रहा होगा आप लोगों को। नोट जरूर करना बेटा, सिर्फ मोबाइल में मत देखना क्वेश्चन को। जैसे मैं करा रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन, आप नोट्स बनाना। देखो यूट्यूब से पूरा दुनिया आजकल पढ़ रहा है, लोग खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, उससे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तब होगा जब आप सीरियसली पढ़ोगे, ठीक है, और नोट्स बनाओगे, लिखोगे। अभी जैसे मैंने किया, अब एक बार अगर आप जब लिखोगे बेटा, पूरा नोट करोगे, तो एकदम 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो एक एक वर्ड स्टेप बोल रहा हूं ना यहाँ, तो आपको प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। अब देखो ये सवाल है बेटा, देखो आपके सामने, प्रूफ करना है, कोई मुश्किल नहीं। देखिए अब मैं यहां लिख देता हूं LHS, ए पर -1 क्या हो जाएगा, 1/e। यहां क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b, फिर 1/a, 1/a माइनस 1/b। क्लियर? चल ऊपर वाला 1/a रहने दे, नीचे बेटा क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो यहां हो जाएगा b प्लस a। ऊपर 1/a क्या हो गया, ये b माइनस a। एलसीएम तो जानते हो ना, अब 9th में एलसीएम सिखाऊं नहीं ना? तो अब यहां देखो, इसको पलट रहा हूं मैं, 1/a पलट के ए बी अपॉन बी प्लस ए, और फिर 1/a पलट के ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहां देखो, यहां से ये कट जाएंगे बेटा, यहां से मत काट देना। आप लोग कुछ भी कर देते हो, प्लस में डिवाइड नहीं होता, बहुत बच्चे काट देते हैं। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ये b अपॉन b प्लस ए, पता लगा, यहां से ये काट दो, ये नहीं कैंसिल होता भाई, ये चला गया। क्या एलसीएम आएगा, b प्लस ए और b माइनस ए। अब एलसीएम तो पता है बेटा, मुझे तो बोलने में भी शर्म सही आ रहा है। जो एलसीएम है डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी इस एलसीएम को अगर b प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर जा रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए। और ये जो आप लोग यूं यूं कर लेते हो ना, ऐसे ऐसे, वो हर जगह काम नहीं आता, वो बहुत जगह बच्चे गलती हो जाता है, इसलिए मैं वो बताता भी नहीं हूं ज्यादा। अब यहां देखो, b माइनस ए कट जाएगा, ये बचेगा, ऊपर पहुंचेगा b के साथ b प्लस ए मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो हो गया काम हमारा। देखो अब यहाँ नीचे बन गया आइडेंटिटीज, a प्लस बी ए माइनस बी, बोले तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए बी से ए बी कट गया, क्या आया, 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। ओके बेटा, आया।